सीबीएसई बोर्ड कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में एक बार फिर से अभिवादन। पिछले अंक में आप लोगों ने भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित जो आपके आरोह खंड काव्य में, आरोह पुस्तक में जो काव्य खंड दिया गया है, इसमें जो आपका चतुर्थ पाठ है भवानी प्रसाद मिश्र का, इसमें घर की याद नामक कविता हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका आधा भाग हमने पढ़ा था। उससे आगे का अंक हम लोग आज पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। जहाँ भी समस्या होगी उसको आप लोग अपने YouTube कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, मैं उसका समाधान प्रस्तुत करूँगा, या फिर आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। तो कविता को शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से समाप्त किया था, उसी 4 पंक्तियों के छंद से जिस पर इस कविता को विश्राम दिया था। कवि भवानी प्रसाद मिश्र आप जानते हैं कारावास में थे, यानी कि जेल में बंद थे वो उस समय। अचानक बरसात होने लगती है, जैसे इस समय हो रही है। तो इस बरसात में होता क्या, भवानी प्रसाद मिश्र जी को घर की याद आती है। वो कहते हैं आज पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। जैसे जैसे वो पानी बरस रहा है वैसे वैसे अपने घर की याद आती है कि काश मैं घर पे होता। तो बारिश हो रही है, कैसे वहाँ सब होंगे, कौन क्या कर रहा होगा, कौन सामान हटाता है, कहीं से कुछ भीगे ना, कौन क्या करता है, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं मेरे माँ बाप 4 भाई हैं, 4 बहनें हैं, 5वें ये अपने भाइयों में ये 5वें थे, सबसे छोटे हैं। कहते हैं मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ जो इस समय घर पे नहीं हूँ, बाकी सब होंगे। सावन का महीना है तो बहनें भी मायके में आई हुई हैं। अचानक पता चले कि एक भाई कारावास में है, उसको याद करके लाखों की खुशी हो लोगों को, लेकिन जब कोई एक व्यक्ति अपने घर का जिसके बारे में ऐसा सुने कि वो जेल में है, दुखी है, तो कोई कैसे खुशियाँ मना सकता है। यही सोच करके भवानी प्रसाद मिश्र जी अपने पिताजी को याद करते हुए कहते हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, इनके पिताजी जो वृद्ध हो चुके हैं, किंतु ऐसा लगता है कि उन पर उस वृद्धावस्था का कोई प्रभाव नहीं है, उन पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं हुआ। वो कहते हैं उनको एक क्षण के लिए भी बुढ़ापे ने असर नहीं किया, जिन पर वो रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। उन्होंने भी जब देखा होगा कि उनके बाकी के 4 पुत्र 4 पुत्रियाँ 8 सदस्य स्वयं वो पति पत्नी वहाँ पर हैं, किंतु उन्हीं का जो सबसे लाडला बेटा था, जो सबसे छोटा पुत्र है, वो इस समय कारावास में है। तो वो उस 5वें का कवि जो भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं वो मेरा नाम लेकर के रोने लगे होंगे। कहते हैं कवि मिश्र जी कि 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे। कहते हैं मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा, अपने पिता का 5वां पुत्र हूँ। मैं अपने 4 भाइयों से छोटा, 5वां मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली। अभागा मतलब जिसका भाग्य खराब हो, जो दुर्भाग्यशाली हो। कहते हैं मैं ही वह दुर्भाग्यशाली हूँ जिसे सदैव मेरे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे। यानी वो कहते थे कि मेरे इन 4 पुत्रों के बराबर मेरा एक 5वां पुत्र है, सबसे अच्छा। कहते हैं जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे। देखिए सुहागा क्या होता है, वो भी सोना ही है, किंतु उसमें सुगंध होती है और शुद्ध सोने में सुगंध नहीं होती है। सोने से बढ़ कर के सुहागा भी सुनहरा धातु ही है वो भी। तो कहते हैं कि मेरे पिता मुझे कहते थे कि मैं सोने पर सुहागा हूँ, किंतु मैं तो बड़ा अभागा हूँ जो आज अपने सभी भाई बहनों के साथ अपने पिता के पास नहीं हूँ। वो प्यार में बहते रहे, वो सदैव मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते थे और यही कहते थे कि मेरा यह पुत्र सोने पर सुहागा है। कहते हैं आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। ठीक है, कहते हैं आज उनके वह 4 बेटे जिन्हें वो सोना कहते हैं। सोना मतलब 4 लोग स्वर्ण, एक सुहागा, सोने पर सुहागा 5वें को कहते हैं। तो कहते हैं आज उनके वो जो बेटे जिन्हें वो सोने के समान मानते थे, बड़े प्रेम से रखते थे, धन की तरह, उन्हें लगे होंगे उन्हें हेटे। हेट का मतलब होता है घृणा कह सकते हैं आप, एक तरह से तिरस्कार या कुपुत्र कह सकते हैं। जो उन्हें बहुत प्रिय थे उनके बाकी के 4 पुत्र भी, वो आज उन्हें बेकार लग रहे होंगे, क्योंकि उनके बीच में उनका जो एक और अनुज था वो 5वां या कवि भवानी प्रसाद मिश्र वहाँ पर नहीं है। तो कहते हैं आज उन्हें हेटे लगे होंगे, अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूँ अभागा। क्योंकि मैं उन 4 पर जो सोने की उपाधि से विभूषित हूँ, उन पर जो सुहागी की उपाधि मेरी थी,
वह सुहागा आज मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं बंधक बन के बंदी बना लिया गया हूँ, मैं यहाँ कारावास में बैठा हूँ। तो मेरे पिताजी को वो चारों पुत्र अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पांचवा मैं नहीं हूँ। कहते हैं और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कहते हैं और जब पिताजी रो पड़े होंगे मेरा नाम लेकर के, तो कहते हैं तब माँ ने उन्हें समझाया होगा। कभी ऐसा स्वयं से कल्पना करता है कि ऐसा हो रहा होगा कि चारों भाई एक और बैठे होंगे, बहनें एक और होंगी, पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे, आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो माँ समझाती है। ठीक है, कहते हैं माँ ने ऐसा कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, कितनी दुखी होकर के अपार कष्ट के साथ, मन में तो बहुत दुख है, लेकिन माँ जो है वो क्या करती है, पिता को धीरज धराती है, धीरज धारण करने को कहती है कि आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। आपकी आँखों में आंसू किस लिए, पिता से कह रही है, भवानी प्रसाद मिश्र के पिताजी से उनकी माताजी कहती हैं कि आपकी आँखों में आंसू क्यों। भवानी यानी इनका जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो वहाँ अच्छा है, वो ठीक ठाक है, उसके बारे में चिंता ना करो। वो देश के लिए लड़ते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन में गिरफ्तार हुआ है, वो बंदी बनाया गया है, उस पर गर्व कीजिए, उसके लिए रोना नहीं चाहिए, वो वहाँ अच्छा होगा। कहते हैं वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। कहते हैं वह तुम्हारा मन समझकर, वो आज जेल में गया है अपने मन से, अकेले के नहीं, तुम्हारे मन से गया, क्योंकि तुम भी देश की सेवा में सब कुछ अपना अर्पित करना चाहते हो, तुमसे ही उसने देश सेवा की सीख ली है, इसलिए तुम्हारा मन समझ करके तुम्हारे एक तरह ही देश सेवा की भावना उसके मन में भी है, और अपनापन समझ करके और देश की सेवा करना उसका अपना फर्ज है, उसका अपना कर्तव्य है, ऐसा सोच कर गया है सो ठीक है, वो देश की सेवा में गिरफ्तार हुआ है, अच्छा है, गर्व करना चाहिए ऐसे सपूत पर जो अपने पिता के मन के भाव को समझ करके और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को अपोध रखते हुए देश सेवा के लिए आंदोलन करे, जनहित में जाए, और इसके लिए विरोधियों द्वारा, शत्रुओं द्वारा बंदी बना लिया। कहते हैं यह तुम्हारी लीक ही है, वह तो तुम्हारी ही दिखाई हुई राह पर चल रहा। देखिए लीक क्या होता है, लीक कहते हैं उस गड्ढे को जो किसी गाड़ी के पहियों द्वारा बनता है। आप देखिए सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं, उस समय जब गाड़ी के पहिए जिस स्थान से गुजरते हैं वहाँ वो अपने चिन्ह छोड़ते हुए, गहरा सा निशान छोड़ते हुए जाते हैं, उसी को लीक कहते हैं। और आप देखिए एक गाड़ी लीक छोड़ते हुए जाती है, उसी लीक पर दूसरी गाड़ी भी निकलती जाती है, इस तरह से जाते कई गाड़ियों के आते जाते वो लीक क्या होती है, गहरी, उसका निशान गाढ़ा पड़ जाता है। कच्ची सड़कों पर आप ऐसा प्रायः देखने को पाते हैं, किनारे उसके धंस जाते हैं, या मिट्टी की जो सड़कें हैं केवल जिन पर ईंटें पत्थर या नहीं लगे हैं, उनमें आप देखिए दो नालियाँ जैसे बनी होती हैं, तो वही लीक है जो पहचान दिलाती है, ये बताती है कि आगे इस पर कोई वाहन गया है। तो ऐसे ही कभी भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के चरण चिन्हों पर, उनकी सिखाई हुई शिक्षा पर, उन्हीं की लीक पर चल करके देश सेवा में समर्पित हुए हैं। उनकी माँ कहती है उनके पिताजी से कि पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, अगर वो अपने पैर पीछे करता, यदि वो देश सेवा में न जा करके वो अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेता, तो कोख को मेरी लजा, तो मेरी ममता को, मेरे मातृत्व को लज्जित कर देता। यह बड़े शर्म की बात है किसी भी भारतीय माता के लिए जिसका पुत्र देश सेवा में न जाए, और यह बड़े गर्व की बात है हर उस माता पिता के लिए जिसका पुत्र देश सेवा के लिए आगे बढ़ जाता है। तो माँ कहती है कि पाँव जो पीछे हटाता, अगर वो पीछे पैर कर लेता, अगर वो देश के लिए आंदोलन में न जाता, देश सेवा में भाग न लेता, तो मेरी कोख को, मेरे गर्भ को, मेरे ममत्व को, मेरे मातृत्व को वह लज्जित कर देता। इस तरह हो न कच्चे, आप इस तरह से कच्चे मत होइए, दुर्बल मत होइए। पिता से कहती हैं कि आप इस तरह से कमज़ोर ना पड़िए। रो पड़ेंगे और बच्चे, क्योंकि आप घर में सबसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, बुद्धिमान, अगर आप रोए तो घर के सारे लोग अभी रोने लगेंगे। बाकी बच्चे जो अपने मन में दुख का भाव लिए बैठे हैं इसलिए कि पिता दृढ़ता से सामने बैठा, जब पिता ही रोएगा तो छोटा भी रो पड़ेगा, बच्चे भी रोएंगे। क्योंकि आप देखिए कभी कभी होता क्या है, आप देखिए कभी किसी भी कारण से घर का बड़ा कोई रो रहा हो तो घर के छोटे बच्चे रोने लगते हैं। माता पिता किसी कारण भावुक हो तो आप भी भावुक हो उठते हैं। ऐसी स्थिति में कहती हैं कि इस तरह हो न कच्चे, आप इस तरह से दुर्बल मत होइए, रो पड़ेंगे और बच्चे और भी घर में जो परिवार के सदस्य हैं, बालक हैं, आपके बेटे बेटी हैं, वो सब रोने लगेंगे।
पिताजी ने कहा होगा, कभी आगे कहते हैं भवानी प्रसाद मिश्र, क्योंकि ये जेल में बैठे कल्पना कर रहे हैं इसलिए कहते हैं पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ धीर मैं खोता कहाँ। अब माता के समझाने पर पिताजी क्या किए, झट से अपनी आंसू पोंछ लिए, छिपा लिए, कोई देख ना पाए कि मैं रो रहा हूँ। कहते हैं कि पिताजी ने कहा होगा, उन्होंने माँ की बात सुन करके कहा होगा धीर, कहते हैं हाय कितना सा दुख है, उन्होंने कितना कष्ट सहन किया होगा, कितना अपने मन को भाव को दबाया होगा, मन के भावों को, और तब कहा होगा कि कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, देखो मैं कहाँ रो रहा हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैंने धीरज नहीं छोड़ा, मैं तो दृढ़ हूँ, मैं रो नहीं रहा हूँ। ये तो मन के कुछ उद्वेग थे ऐसे। कहते हैं हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तू बरस लो वे न बरसे। कभी सावन के महीने से, बरसात की ऋतु से भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं हे मेरे सुंदर सावन, सावन के महीने सजीले सावन, जो सजीला इसलिए आप देखिए यही श्रावण मास चल रहा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, खेतों में फसलें लगाई जा रही हैं, घास फूस जो भी पेड़ पौधे थे सब हरे भरे हो गए हैं, नए पत्ते आ गए हैं, चारों ओर पानी बरस रहा है, धरती पर हरियाली छाई हुई है। तो कभी उसी हरे भरे सुंदर मन को सावन के महीने से, वर्षा ऋतु से कहता है कि हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सुंदर सावन मास, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम परम पवित्र हो, परम पुण्यात्मा हो। कहते हैं सावन को संबोधित करते हुए कभी कहते हैं कि हे सावन के महीने, तुम मेरे परम पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए हो, मेरे कर्मों का फल हो कि आज मैं यहाँ हूँ और तुम बाहर बरस रहे हो। तो हे सावन के महीने, तुम बरस लो, तुम जितना चाहो जल बरसाओ, किंतु वे न बरसें, किंतु कुछ ऐसा करो हे विधाता कि मेरे माता पिता न रोएं। बरसने का मतलब माता पिता की आंखों में आंसू ना आए। पांचवें को वे न तरसें, वे मुझ पांचवें के, अपने पांचवें पुत्र के लिए क्षोभ में आकर के ग्लानि ना प्रकट करें, रुदन ना करें। तुम उन्हें स्वस्थ रखो, जितना मन कहे उतना पानी बरसो, लेकिन ऐसा ना हो कि मेरे माता पिता रो रहे हों। कहते हैं मैं मज़े में ही हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। कहते हैं मैं यहाँ हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, मैं मज़े में हूँ। कहते हैं मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। मैं तो गर्व की बात है कि देश सेवा में गिरफ्तार हुए, शान से सारे लोगों के साथ बहुत से लोग गिरफ्तार होते थे आंदोलन में, वहाँ पकड़े गए। तो कहते हैं मैं मज़े में हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है, और यह सही भी है। किंतु घर नहीं हूँ, बस एक केवल कष्ट है कि मैं अपने घर नहीं हूँ। बाकी वहाँ भी वही काम, खाना सोना, यहाँ भी वही काम। अब आप ऐसे अनुभव कर सकते हैं इस लॉकडाउन में 2 ही काम बचे हैं, खाना एक सोना। अनलॉक हो गया कोई बात नहीं, 2 दिन के लिए फिर से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन आ गया है। तो कहते हैं कि बस एक ही कष्ट है कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन यह बस यानी जैसे कहा बस इतना हुआ है कि मैं घर में नहीं हूँ, लेकिन यह बस जो बस इतना हुआ है, यह कहने के लिए छोटा है लेकिन समझने में यह बहुत बड़ा है। अपने घर से दूर होना बड़े कष्ट का विषय है। इसी बस से सब बेरस है। कहते हैं इसी बस के कारण, इसी छोटी सी बात के कारण कि मैं अपने घर पर नहीं हूँ, सब विरस है। सारे हंसी खुशी, सारे आनंद सब बेकार लगते हैं। आप देखिए हम घर से बाहर निकलते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं, हंसते खेलते हैं, कुछ देर बहुत मस्त रहते हैं, हंसी मजाक में उलझे रहते हैं, लेकिन जब घर की याद या अपना कोई भी काम याद आता है तो सारा आनंद मंद पड़ जाता है, हम सोच में डूब जाते हैं। तो ऐसे कवि कहते हैं कि मैं मज़े में हूँ, सही है, किंतु घर नहीं हूँ, बस यही है। कहते हैं मैं मज़े में हूँ, यहाँ सुख से हूँ, यह सब ठीक है, किंतु घर नहीं हूँ, बस यही है, मैं केवल अपने घर पर नहीं हूँ, इतना ही कष्ट है। और यही कष्ट कहने के लिए तो ये इतना सा है, लेकिन बहुत बड़ा कष्ट है। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यह जो घर पे नहीं हुई है, किंतु शब्द जो है ये छोटा होकर भी बड़े व्यापक अर्थ वाला है। इसी बस से सब बेरस है। इसी थोड़े से एक छोटी सी बात ने सारे सुखों को मटिया मेट कर दिया है, मैं सुखी नहीं हूँ। ठीक है। कहते हैं किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कभी ये हैं ही, माता पिता भी जानते हैं कि इनका पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र एक लेखक, एक साहित्यकार है। तो ये सावन के उस महीने के माध्यम से ही संदेश देते हैं अपने माता पिता को कि हे श्रावण मास, तुम उन्हें एक संदेश देना अपनी इस वर्षा के माध्यम से। हे विधाता, हे ईश्वर, सावन महीना क्या ईश्वर से कह रहे हैं कि उन्हें इतना संदेश देना और उन्हें यह धैर्य बंधाते रहना
कि मैं यहाँ किसी कष्ट में नहीं, यहाँ मैं सुखी हूँ। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। उनसे यह कहना कि मैं यहाँ लिखता भी हूँ, मैं यहाँ पढ़ता भी हूँ, उनके सामने मेरे मन के कष्ट का बयान न करना, मेरे कष्ट को ना बताना, उन्हें धैर्य बंधाए रखना। उनसे कहना, और क्या क्या सामन से कह रहे हैं कि उस अपने माता पिता से कहना है कि काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। ठीक है, वो कहते हैं कि उनसे कहना मेरे माता पिता से कि मैं नियमित लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं निरंतर अपना काम करता हूँ, मैं यहाँ शांति से बैठा नहीं हूँ, मुझे यहाँ चैन नहीं, 1 मिनट भी आलस्य नहीं है, मैं जेल में रहकर भी काम करता हूँ, वहाँ भी लिखाई पढ़ाई होती है। ठीक है, तो कहते हैं उनसे कहना कि मैं अपना सारा दुख भूल करके काम करता हूँ और नाम करता हूँ कि कहना। कहते हैं मैं इसलिए यहाँ काम कर रहा हूँ जिससे मेरा बड़ा नाम होगा, देश के प्रति मेरे समर्पण को जाना जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इस कारावास में भी कार्य कर रहा हूँ। कहते हैं चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना। कहते हैं यहाँ के सभी लोग मुझे बड़े प्रेम से रखते हैं। लोग कहने मतलब यहाँ सभी लोग मुझसे स्नेह ही करते हैं। कैद में, कारावास में मेरे जो भी साथी हैं सब मेरे साथ स्नेह से रहते हैं और इन्हीं के स्नेह की देन है कि मैं यहाँ कारावास में रहकर भी अपना काम उसी ढंग से कर पा रहा हूँ जैसा कि मैं घर में करता था। इसलिए मेरे माता पिता से हे सावन के महीने कह देना कि मैं यहाँ कष्ट में नहीं हूँ और मत करो कुछ शोक कहना। उनसे यह भी कहना कि वो मेरे लिए कोई भी शोक ना करें, कोई भी दुख, कोई भी कष्ट ना उठाएं, तनिक भी ग्लानि ना करें कि मैं कारावास में हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरे माता पिता से कहना कि वो धैर्य धारण किए रखें। ठीक है, अब देखिए आंदोलन के समय में वो गांधी जी के अनुयायी थे, इसलिए कैद में गए हुए हैं। तो कहते हैं कि हे सावन के महीने मेरे पिता से, मेरी माता जी से, मेरे परिजनों से मेरा यह संदेश भी बता देना। उनसे कहना कि मस्त हूँ मैं। देखिए कविता को मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन से सुने। कहते हैं और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कहते हैं उनसे कहना मेरे माता पिता से कि मैं यहीं पर मस्त हूँ, अपने काम में इतना लगा हुआ हूँ कि मुझे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। काटने में व्यस्त हूँ, मैं चरखा चला रहा हूँ, यहाँ चरखे पर धागा काटने में, अपना काम करने में मैं व्यस्त हूँ और साथ साथ समय को भी काटता जा रहा हूँ, बिता रहा हूँ। ठीक है, कहते हैं वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन 70 किलो का है। ठीक है, कहते हैं मेरा वजन जो है 70 शेर। आज के समय में शेर में तुलना नहीं होती, शेर से नहीं बल्कि किलोग्राम से तोला जा रहा है। शेर जो होता है वो लगभग 150 ग्राम कम होता है किलो से, उस समय में शेर चलता था। तो आप देखिए आज भी पुराने लोग घरों में जो आपका बाट होता है 1 किलोग्राम, आधा किलोग्राम का, ऐसे घरों में पत्थर रखे जाते थे। तो जो उस समय 1 किलो का पत्थर होता था उसको लोग शेर बोलते थे, 1 शेर वजन। तो कहता है वजन 70 शेर मेरा, मेरा वजन जो है वो 70 किलो का है और भोजन ढेर मेरा, मैं भरपेट ढेर सारा भोजन करता हूँ। मैं यहाँ पर पूरी तरह से सुखी हूँ, मस्त हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। कहते हैं मैं यहाँ खेलता कूदता मौज मस्ती कर रहा हूँ और अपने दुखों को दूर भगाता हूँ, दुखों की मुझे कोई परवाह नहीं है। और कहना मस्त हूँ मैं, यों न कहना अस्त हूँ मैं। हे सावन के महीने मेरे माता पिता से कहना कि मैं मस्त हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। ये न कहना अस्त हूँ मैं, अस्त होने का मतलब दुखी होना। कहते हैं उनसे ये न कहना कि मैं यहाँ तनिक भी दुखी हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और प्रसन्न हूँ। देखिए अंतिम कड़ी इस कविता की बची हुई है, तो इसको भी हम लोग पढ़ देते हैं। कुछ पंक्तियाँ हैं। कहते हैं हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना उन्हें कोई शक न देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। देखिए सावन के बादलों को ही संदेश वाहक बना करके अपना संदेश देते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कह रहे हैं कि हे सावन के महीने, हाय रे ऐसा न कहना, अरे सावन तुम मेरे पिता से यह कभी नहीं कहना कि मैं कारागार में कष्ट में हूँ। है कि जो वैसा न कहना, यहाँ जो स्थिति है तो ऐसी बात बिल्कुल भी उनसे ना बताना।
ठीक है। ऐसी बात उनसे बिल्कुल भी नहीं कहना जिस तरह से इस समय यहाँ जिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा हूँ। कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। उनसे यह न कहना कि मैं घर की याद में रात रात भर जागता रहता हूँ, मैं लोगों से अलग रहता हूँ, जहाँ सब लोग इकट्ठा बैठते हैं मैं वहाँ न रहकर अकेले में बैठकर अपने घर वालों को याद करता हूँ। ऐसी कोई भी बात मेरे माता पिता से न कहना हे सावन के महीने। कहते हैं कह न देना मौन हूँ मैं। उनसे यह न कहना कि मैं चुपचाप रहता हूँ, मैं ज़्यादा बोलता बतियाता नहीं। उनसे कहना मैं मस्त हूँ, मैं खेल कूद रहा हूँ। बल्कि सत्यता क्या है, कभी कारावास में कोई कैसे सुखी हो सकता है, कुछ भी कर ले वो, दुख तो है ही। तो कहते हैं उनसे ये न कहना कि मैं मौन रहता हूँ और खुद न समझूं कौन हूँ मैं, ठीक है। उनसे यह भी मत कहना कि मैं इतना बदल गया हूँ कि स्वयं को पहचानना भी मुश्किल हो गया, मैं सोच में पड़ा हुआ हूँ कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, क्या करना चाहिए, अपने कर्तव्य का बोध नहीं है। कारागार में बंद हूँ, मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान तक नहीं रह गया है। मैं चुप रहता हूँ, अकेले मौन रखता हूँ, किसी से ज़्यादा बोलता नहीं हूँ। ये सारी बातें मेरे पिता को मत बताना। कहते हैं हे सावन के महीने, देखना कुछ बक न देना, संभाल करके उन्हें अपना संदेश सुनाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बोलते चले जाओ, कुछ बक दो, कुछ कह डालो और उनको मुझ पर शक हो जाए या तुम पर शक हो जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि लेखक अपना पूरा संदेश झूठ ही बोलने के लिए कहता है। वो कहता है मेरे माता पिता से कहना मैं यहाँ पूरी तरह सुखी हूँ, जिससे उन्हें उनके मन में कोई कष्ट ना हो, किंतु उन्हें सच्चाई न बताना। कहते हैं देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, कोई ऐसी बात नहीं बकना, ऐसी बात नहीं कहना जिससे उन्हें संदेह हो जाए कि तुम झूठ बोल रहे हो या उनका पुत्र बड़े कष्ट में है, ठीक है। कहते हैं हे मेरे हे सजीले हरे सावन, हे हरे भरे सुंदर सजीले श्रावण मास, हे कि मेरे पुण्य पावन, हे सावन महीने तुम मेरे पवित्र पुण्य कर्मों से प्राप्त हुए हो। तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। बस इतनी सी कृपा करो कि तुम चाहे जितना बरसना चाहो बरस जाओ, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू ना आए, मुझ पाँचवें पुत्र के लिए वो कभी तरसे नहीं, वो व्याकुल ना हो, उनको कोई कष्ट ना होने पाए, ठीक है। देखिए ऐसे थे देश के क्रांतिकारी वीर, देश के वे सपूत मातृभूमि के लाल जो कैद में रहते हैं, वहाँ से भी अपने माता पिता की सुख की कामना कर रहे हैं और देश सेवा में स्वयं जेल में अपना समय बिता रहे हैं। ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कविता में कुछ प्रश्नोत्तर हैं जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, और फिर अगला पाठ, अब इसमें ये आपका 5वां पाठ समाप्त हो गया, तो अब हम लोग नमक का दरोगा जो आपके गद्य खंड का पहला पाठ है उसको कल के अंक से, कल अभी प्रश्नोत्तर कर लेने के बाद उसके अगले अंक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग इस वीडियो को पढ़िएगा, अपना पिछला जो है उसको रिवाइज भी करते रहिएगा, जहाँ भी समस्या होगी पूछेंगे, ठीक है। धन्यवाद।